हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। यहाँ देखिए सुबह की टाइम हो रही है और सुबह के लिए श्रृंगार के मैंने लड्डू गोपाल के लिए निकाल दिए सब कुछ। और सुबह में भी श्रृंगार करेंगे नए वस्त्र के साथ, नए ज्वेलरी के साथ। यहाँ देखिए आज मेरी डॉटर ही सब कुछ करेगी, बिटिया रानी ही करेगी आज। तो यहाँ देखिए एक थाल में स्वास्तिक बना ली। जैसे हम दैनिक पूजा करते हैं डेली, ठीक उसी तरह सुबह में आज के दिन भी हम लड्डू गोपाल को स्नान करेंगे कच्चे दूध से, या तो गंगा जल में आप इत्र और पीले चंद्र भी मिला के इस तरह से स्नान करा सकते हैं। गंगा जल आज के दिन स्नान जरूर कराइएगा, क्योंकि यमुना मैया की गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी नदी या गंगा जल लेकर स्नान करा सकते हैं। बाकी आज के दिन ना गंगा जल से स्नान कराना जरूरी होता है, डेली मत कराइए। एकादशी या तो जन्माष्टमी पर जरूर स्नान करानी चाहिए। गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा आप शुद्ध जल में इत्र या तो आप गुलाब जल मिला लीजिए, उससे भी गंगा जल आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए पिंक कलर में ना मेरे लड्डू बाबू काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और पगड़ी भी पहन लिए हैं। इस तरह से बांसुरी लगा देंगे। आज मैचिंग पहनाया इनको, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद तैयार करने के बाद हम झूले पर बैठा देंगे। सारा दिन यहीं पर भोग प्रसाद इनको लगते रहेगा, दोपहर का और शाम को भी। तो यहाँ देखिए पुष्प अर्पित कर देंगे, सुगंधित कर देंगे, इत्र लगा देंगे और ये अखंड ज्योत जो है दिन भर जलेगी। आज के दिन ना अखंड ज्योत मैं जरूर हर साल जलाती हूँ। इस तरह से इस समय से जब मॉर्निंग पूजा हो जाती है उसके बाद अखंड जब ज्योत जलती है तो रात के ही खत्म होती है। बीच बीच में देखना पड़ता है कि अखंड ज्योत मेरे जल रहे हैं कि नहीं। तो सारा दिन मेरे लड्डू गोपाल यहीं रहेंगे और दोपहर का शाम का भोग लगेगा। शाम का भी वीडियो तो इसी में आपको मिलेगा कि हम शयन कैसे कराते हैं, शाम के दिन जन्म कैसे करवाते हैं। तो यहाँ देखिए पूजा होने के बाद हम आ गए हैं किचन के काम करने के लिए, जो कि अभी हम नारियल फोड़ कर ना उसको कद्दूकस कर रहे हैं, क्योंकि पाक बनाना है तो ये उसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसी तरह जो है ना उसके बाद हम तोरण बनाना शुरू कर दिए हैं। तोरण बनाने का मेन गेट जो होती है वहाँ पर हम बैलून टांगे हैं। जैसे अपने बच्चे के बर्थडे मनाते हैं ठीक उसी तरह जो है उल्लास के साथ हम अपने कान्हा जी के बर्थडे मनाते हैं। तो यहाँ देखिए तोरण टांगने के बाद, बैलून टांगने के बाद हम यहाँ पर आ गए फिर से किचन में, जो कि ड्राई फ्रूट सारे फ्राई करने हैं घी में, और पाक भी बनाना है और इस तरह से हम सारे फ्राई कर दें। पंजीरी भी बनाना है। तो एक ही बार हम इस तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट को भूनने के बाद हम खीर भी बनाएंगे। आज के दिन खीर बहुत ज़रूरी होता है। इधर एक एक करके मैं सारे प्रसाद तैयार करते जा रही हूँ। खीर भी रेडी हो गई, इसमें हम इलायची पाउडर डाल दिए हैं। इस तरह से हम केसर को पानी में भिगोकर रख देते ताकि मैं थोड़ा थोड़ा सारे प्रसाद में डाल सकूँ। तो इधर मखाने भी रोस्ट हो गए हैं और बादाम काजू के भी रोस्ट हो गए हैं। तो आज हम ड्राई फ्रूट के अलग पाक बनाएंगे और नारियल का अलग पाक बनाएंगे। आप चाहे तो एक में भी बना सकते हैं। मैं अलग अलग कर कर जो है ना इस तरह से खल में हल्का हल्का दरे दरे हम उसको कूटेंगे, ताकि अगर पीसेंगे तो काफ़ी महीन हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए दरदरे मैंने इसको कूट लिया है, ताकि पूरे जो है ना संगले रहते हैं तो उतने पाक में ठीक नहीं रहते हैं खाने में। अगर थोड़ा थोड़ा हम दरदरे अगर खल के माध्यम से इस तरह से कूट देंगे ना बस, तो अच्छे से पाक में जो है ना अच्छे से कठिन हो जाती है और मोटे मोटे भी नहीं रहती है, खाने में भी बारीकी रहती है। तो यहाँ देखिए नारियल को हल्का सा रोस्ट करेंगे घी में, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस हल्का सा करेंगे। उसके बाद हम इसी कढ़ाई में, नॉन स्टिक कढ़ाई है तो इसी में हम पाक भी बना लेंगे साथ के साथ। और इधर देखिए खल में जो है ना इस तरह से बादाम काजू जो है, बादाम होते हैं ना बहुत मोटे होते हैं और थोड़ा सा हम 3-4 भाग में कर देंगे इस तरह से कूट कर ना, तो काफ़ी पाक बहुत अच्छे बनेंगे, पाक के वाली मिठाई। तो यहाँ देखिए दूध उबलने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, ताकि मखाने की भी खीर मैं लगले जो है बना सकूँ साथ के साथ। और यहाँ उबल चुकी है। उसके बाद मखाने मैंने रोस्ट किए थे, थोड़े से दरदरे ही इसको कूट दिए ताकि खीर अच्छे से बन सके। अगर खरे मखाने डालेंगे तो खीर उतनी अच्छी नहीं रहती है, थोड़े से दरदरे इनको कूट दीजिए। उसके बाद मखाने की भी खीर रेडी हो गई है और चावल की भी खीर रेडी हो गई है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम 2 तरह के पाक मिठाई बना रहे हैं। नारियल का मैं अलग बना रही हूँ, अगर बुरादा वाला भी है उसका भी आप नारियल की मिठाई बना सकते हैं, पाक बना सकते हैं। मैं जो है ताजे नारियल होते हैं उसको फोड़ कर कद्दूकस कर कर इस तरह से हम नारियल के पाक मिठाई बना रहे हैं। और ड्राई फ्रूट के जो मैंने रोस्ट किए थे उसका मैं अलग से बनाऊंगी, और 2-3 दिन पहले भी
रखी हूँ पाक मिठाई, ताकि जो है मेरे गोपाल जी को 4 टाइम भोग लगता है ना, तो इस तरह से बेसन के लड्डू और पाक मिठाई बना कर रख देती हूँ, ताकि घर का मिठाई जो रहता है ना काफ़ी हेल्दी रहता है। मार्केट से लाते हैं तो उतनी हेल्दी नहीं रहती है, तो अक्सर मैं मिठाई, लड्डू, बर्फ़ी सारी चीज़ बना के रखी रहती हूँ और पचमेवा भी बना के इस तरह से रखी रहती हूँ, ताकि जब भी भोग लगाना हो तो बहुत जल्दी फटाफट लग जाती है। तो ये सारे चीज़ करते करते ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैं साथ के साथ बर्तन को भी धोते जाती हूँ, ताकि मेरे किचन नीट एंड क्लीन रहे और काम करने में मन लगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है किचन गंदी हो जाती है, सामान फैल जाती है। तो थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से बनाते जाते हैं और बर्तन को अच्छे से साफ़ करते जाते हैं, तो इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सामान बनाते जाते हैं और बर्तन को, क्योंकि कढ़ाई को सबसे ज़्यादा आज के दिन काम रहती है, कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो इस तरह से जो भी गंदे होते हैं ना उसको वो धोते जाती हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी और पूरी भी बनाना। तो बर्तन जब धो रही थी तो दाल को मैंने गैस पर चढ़ा कर जो है बर्तन धो रही थी, और बर्तन भी धुल चुकी है, इधर दाल भी उबल चुकी है। तो दाल उबालने के बाद हम उसी कुकर में हम चने छोले भी उबालेंगे। सुबह में दाल और चने फूलने के लिए डाले थे, अब जाकर जो अच्छे से फूल चुके हैं, बस 2-3 सीटी लगाएंगे। और पोटली में मैंने डाले हैं बांध कर दालचीनी, बड़े वाले इलायची और लौंग इलायची रहते हैं, उसको पोटली बांध दी। जब भी हम छोले बनाते हैं इस तरह से हम कपड़े में बांध के डाल देते हैं। और यहाँ देखिए ग्रेवी बनाने के लिए शुरू कर दी है। आज हम टमाटर के ही सिर्फ ग्रेवी बनाएंगे और थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा हम भून लेते हैं मसाले के साथ। अभी मसाले नहीं डाले हैं, बस इस तरह से थोड़ा सा पानी इसमें से सोखेगा। उसके बाद दोपहर हो गई है, तो दोपहर का लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए आ गई है मेरी बेटिया रानी। और यहाँ देखिए ये सुबह का भोग है और उसको हटाकर हम दोपहर का भोग लगाएंगे। आज के दिन कान्हा जी को सुलाया नहीं जाता है, साथ में जो है ना शाम को जैसे हम जन्म कराने के लिए सुलाते हैं, बस उसी समय सुलाना है। इसलिए यहाँ देखिए पाक बना कर रखे थे, तो ठंडी हो गई है, अच्छे से जम चुकी है। इसको बाद में हम कट करेंगे। चलते फिर से किचन में। रात में हम घेवर बनाए थे, तो यहीं पर टेबल पर रखा हुआ, क्योंकि किचन में ना कोई भी मीठा हम रखते हैं तो तुरंत जो है चींटी लग जाती है, इसलिए हमको अलग हटा के रखना पड़ता है। जो भी हम मीठा बनाते हैं तो थोड़ा सा भी मीठा गिरता है ना, तुरंत पता नहीं कहाँ से जो है बड़े वाली चींटी आ जाते हैं। इसलिए जो भी मीठा बनाते हैं तो साथ के साथ उसको हटा कर रखने पड़ते हैं, दूसरे टेबल पर किचन में नहीं रखते हैं। और यहाँ देखिए साथ के साथ ग्रेवी बन गई है, सारे मसाले डालकर, जो हम डेली मसाले जो डालते हैं ना बस वही मसाले डाल रहे हैं। और छोले मसाले हैं उसे हम डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर होते हैं कश्मीरी वो डालेंगे, कस्तूरी मेथी है क्रश करके डाल सकते हैं या तो भून के भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी सब्ज़ी टेस्ट होती है। और मेरा ये होममेड छोला मसाला घर पर ही बनाती हूँ, तो उसको डालती हूँ, बाहर से नहीं लाती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से जो है फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हम जो है ना चने डालेंगे और थोड़ा सा हम क्रीम डालेंगे, जो कि फ्रेश क्रीम रहते हैं उसको हम डालेंगे। आज के दिन आप चाहे तो मलाई भी डाल सकते हैं या तो दही भी डाल सकते हैं, ताज़े दही है तो। यहाँ देखिए उबले हुए छोले मैंने डाल दिए हैं और नमक डालकर बस 10 से 5 मिनट ढक कर छोड़ देंगे। उसके बाद सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। यहाँ देखिए शाम अभी नहीं हुई है, बहुत सारे काम है। सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट हो गई है। सब्ज़ी होने के बाद हम जो है पूरी की तैयारी करेंगे। सारे चीज़ तैयारी करने के बाद सब्जी में सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद हम 10 से 5 मिनट ढक कर छोड़ देते हैं और सब्जी हो जाएगी रेडी। उसके बाद हम चलते हैं, जो दाल मैंने उबाले थे उसको हल्का सा फ्राई करेंगे हल्के से ऑयल में, और मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे 1 चम्मच, और हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो सूखा मिर्ची भी डालकर यहाँ पर भून सकते हैं। चाट मसाला मैंने डाला है, थोड़ा सा अदरक जो सौंठ होते हैं उसका सूखा पाउडर मिलती है उसे मैंने थोड़ा सा हम डालेंगे। और यहाँ भून लेते हैं जो दाल मैंने उबाले थे, हल्का सा मैश कर दिया हाथ के द्वारा से, तो हाथ से इसको मैश कर दिया है। उसके बाद हल्का सा फ्राई कर देंगे मसाले के साथ। और बहुत इसका जो पूरी बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी होता है, तो अगर नहीं खाएं तो इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ नहीं, हल्के से मैंने मसाले डालकर बस इसमें जीरा ज़रूर डालिएगा। और अगर आपके पास ताज़े जो
सूखे अदरक पाउडर मैंने डाला है। अगर आपके पास ताज़े अदरक है तो उसे कूच कर डालिएगा, इससे भी बहुत टेस्ट इसका स्वाद बढ़ जाता है पूरी का। और मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने सूखे सौंठ मैंने पाउडर डाला है अदरक का। तो यहाँ चलते हैं, भुन चुकी है तो अब चलते हैं हम आटे लगाने के लिए, पूरी बनाने के लिए। तो आटे में आपको कैसे लगाना है, तो हाफ लेना है, जैसे हाफ लेना है मैदे, हाफ लेना है आपको आटे। तो दोनों मिक्स करके लेंगे तो पूरी बहुत खस्ती बनती है। तो पूरी में डालने के लिए हम थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालेंगे, थोड़े से हम डालेंगे काले वाले मंगरेले बोलते हैं उसे हम डालेंगे। अगर आपके पास थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है उसे डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें, थोड़ा सा नमक डालें, सारी चीज़ हम डालकर मिला लेंगे। उसके बाद कट्टू के आटा भी हमको लगाना है, क्योंकि कट्टू के आटे भी पूरी बनाना है, उसे हम अलग लगाएंगे आटे। बस इसको मिक्स करना है। उसके बाद हम हल्का हल्का पानी डाल के इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो आटे की पूरी में लगा कर मैंने रख दिए फूलने के लिए, ढक कर छोड़ दिए। उसके बाद हम चलते हैं, अब क्योंकि शाम हो गया है तो लड्डू गोपाल को शयन कराना है रात के जन्म करवाने के लिए। तो इस तरह से हमें कोई भी, आप स्टील का या तो पीतल का या तो कोई भी कठौती ले लीजिए, बरगुन्ना ले लीजिए, इस तरह से एक परात ले लीजिए गहरे वाले, तो गहरे वाला ही लीजिएगा। और उसके बाद हम फूल हम बिछाएंगे इस तरह से। फल भी रख सकते हैं, डायरेक्ट जो है लड्डू गोपाल को हम शयन नहीं करा सकते हैं रात के जन्म कराने के लिए। तो इस तरह से हम फूल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। अगर आप बिना फूल के अगर कर रहे हैं तो एक मोटा सा कपड़ा डाल लीजिए, उसके बाद उनको सुलाइए। उसके बाद हल्के छोटे छोटे फल होते हैं उसको बिछा कर सकते हैं। अगर फूल में कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फूल बिछानी है, उसके बाद फल रखनी है। अगर फल नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ फूल में जो है उनको जन्म करवा सकते हैं। इस तरह से हम फूल को तोड़ के जो है अच्छे से बिछा लेंगे, मोटा करके बिछाना है आपको, ताकि लड्डू गोपाल को कोई कष्ट ना हो। अगर हम तो यहाँ नहीं कि मोटे से फूल को तोड़ के मैंने बिछा लिया, उसके बाद गोपाल जी को मैंने लेटा दिया है। आप यहाँ पर एक खीरे एक सिक्का रख दीजिए, ताकि सिक्का से ही खीरे को जो है काट कर हम जन्म करवाते हैं लड्डू गोपाल को। उसके बाद हम मोटे से एक फूल बिछा देंगे, जो फूल तोड़ के रखे थे तो फूल को ही बिछा देते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा फल है तो ज़्यादा फल भी रख सकते हैं, साइड साइड से रख सकते हैं। तो यहाँ एक कपड़े से हम ढक देंगे, उसके बाद लाइट को बुता देंगे, अच्छे जगह पर ऊंचे जगह पर लड्डू गोपाल को रख देंगे कटौती के साथ। और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। जो मैं पूरी के आटे लगाई थी उसको बनाने के लिए, उससे पहले हम बनाएंगे पंजीरी, क्योंकि पंजीरी रह गया था, उसको भी हम भून लेते हैं। हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे ड्राई फ्रूट को घी में, और रोस्ट करने के बाद हम जो है ना पंजीरी बना लेते हैं यहाँ पे। तो पंजीरी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लेना है घी, और उसके बाद आपको कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ मखाने और काजू को रोस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा बादाम डालेंगे, मूंगफली बादाम डालेंगे और किशमिश भी डालेंगे। तो हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम धनिया के भी रोस्ट करेंगे। तो बस आपको अगर ड्राई फ्रूट के पंजीरी पसंद है तो उसको बना सकते हैं, सिंगल भी बना सकते हैं, सिर्फ धनिया के भी पंजीरी बना सकते हैं। तो आपको चीनी को पीस लेना है, इसी में फेंट लेना है। तो बस इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गई है, उसके बाद हम धनिया को भूनेंगे। धनिया भून चुकी है, उसके बाद इसी में हम मिला लेते हैं। और आपको इसमें चीनी पीस कर डालनी है, बिना चीनी के स्वाद नहीं लगेगी। अगर आप खाते हैं पंजीरी और ठाकुर जी के लिए बनाते हैं तो इसमें बुरादा डालिए, या तो चीनी पीस कर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं देखिए चीनी पीस ली हूँ, खल में ही उनको कूट ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा था पीसना, तो मैं इसी में कूट कर मिला लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे ठाकुर जी की पंजीरी तैयार हो गई है, और इसको दूसरे बर्तन में हम रख देते हैं, ताकि रात में भोग लगाने के लिए रेडी हो गई है। तो इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। और जो मखाने बड़े बड़े साइज के उसको हल्का सा क्रश कर लीजिए, ताकि देखने में अच्छा लगे। काजू बड़े हैं तो उसको भी आप हाथों से ही आप क्रश कर सकते हैं, क्योंकि भुना हुआ ना टूट जाता है हाथ से ही। और भुनने के बाद पंजीरी होने के बाद हम साथ के साथ पूरी भी तल लेते हैं। और पूरी तलने के बाद बस काम मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेडी रहना है। और सारे काम मैं जल्दी जल्दी इसलिए निपटाती हूँ ताकि मैं रात में निश्चिंत होकर जो है लड्डू गोपाल को जो है जन्म करवा सकूँ। तो लास्ट में अब बस पूरी ही बनाना रह गया है, सारे चीज़ तैयारी हो चुके हैं, खीर बन गए हैं, सब्जी बन गए हैं, और पूरी तल रहे हैं। मैं सादे वाली मैदे वाली पूरी बना रही हूँ, और जो मैंने दाल फ्राई किए थे ना उसको भर कर बनाऊँगी। तो दोनों को बनाकर मैं रेडी कर लेती हूँ। और क्योंकि जब
खाने रेडी रहते हैं ना तो आप फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाते हैं ना तो आपको पूजा पाठ में भी मन लगता है, जैसे कि एक तरफ आपको ध्यान रहता है कि उधर भी करना है। तो मैं किचन से ना सोचती हूँ कि ना जितना जल्दी हो सकता है जो फ्री हो जाती हूँ बना के, उसके बाद जो है ना रात की भोग की भी तैयारी करनी, जैसे कि सारी चीज़ बन गए हैं उसको भी फिर से उसको एक थाल में सजाना है, निकालना है। तो यहाँ देखिए कट्टू के पूरी है और यहाँ देखिए बन के रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं हम नहाने धोने, क्योंकि पूरे दिन मैं किचन में लगी थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है और सारी चीज़ जब रेडी हो जाते हैं तो मन जो है ना तरोताज़ा हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। चलो भाई अब जो है ना मेरे काम कंप्लीट हो गए हैं, अब जो है फ्री हो गए हैं। फ्री होकर जो है ना अब जो भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है तो अब भजन कीर्तन में करेंगे। और यहाँ देखिए मखाने की खीर है, चावल की खीर है, सब कुछ मैंने रेडी कर लिए है। उसके बाद को अच्छे से हम ढक कर रख देते हैं। और इधर देखिए वो मेरा सब्जी आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरे तरीके से अगर छोला सब्जी बनाएंगे ना तो पूरी के साथ आपको बार बार खाने का मन करेगा। तो ये रेसिपी आपको डिटेल में कभी अगर कहेंगे कमेंट करके तो मैं दे दूंगी। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ तैयार हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हो गई क्योंकि किचन से मुझे छुट्टी मिल गई है। और पूरे दिन किचन में रहते रहते ना पूरा दिमाग जो है सनक जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कुछ समय रह गए हैं, कुछ मिनट रह गए हैं लड्डू गोपाल को जन्म कराने के लिए। तो अब जो है ना बहुत ही धीरे धीरे उत्साह ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुछ मिनट रह गए हैं लड्डू गोपाल को जन्म कराने के लिए। तो मैंने सारे तैयारी कर ली है, जैसे कि स्नान कराने की पंचामृत सब सारे चीज़ मैंने थाल में सरिया लिए हैं। यहाँ देखिए एक थाल में स्वास्तिक फूल इस तरह से सजा कर मैंने रख लिया है। और ये चीज़ जो है हर घर में हो रही होगी एकदम, जैसे कि लड्डू गोपाल आ रहे हैं तो उसका खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकती। तो यहाँ देखिए सब कुछ मैंने तैयारी कर ली है, बस उनको जन्म करवाना है। उसके बाद फटाफट उनको हम स्नान कराएंगे। टाइम पर जब जन्म हो जाती है तो बस स्नान ही कराना रहता है। तो अपने आराम से जो है स्नान कराएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, भजन करेंगे। कपड़े जो ढके हुए थे मैंने हटा दिए हैं। उसके बाद गोपाल जी को हम जन्म करवाएंगे। इस तरह से खीरे काट कर सिक्के मैंने इसलिए रखे थे, सिक्के खीरे इसलिए रखे थे साथ में ताकि इसी से आपको जन्म कराना है, चाकू से नहीं काटना रहता है। एक सिक्का की मदद से आपको खीरे को काट के लड्डू गोपाल को जन्म करवाना है। उसके बाद हम धीरे धीरे अभिषेक करेंगे। जैसे हम अभिषेक करेंगे, दूध गिराएंगे तो उसके बाद जल गिराएंगे। उसके बाद हम घी अगर अर्पित करते हैं उसके बाद जल गिराएंगे, फिर शक्कर गिराएंगे तो जल गिराएंगे। तो इस तरह से जो है ना अपने गोपाल जी को अभिषेक करते जाएंगे बारी बारी से। तो यहाँ देखिए काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मेरे गोपाल जी। तो हमेशा जब भी इनका अभिषेक होता है तो काफ़ी इनका खुशी जो है मुस्कान पर चेहरे पर आ जाती है, वो मुझे पता चल जाता है। अगर अपने दिल से अगर गोपाल जी को अगर आप मानते हैं तो अपन सेवा करते हैं तो आपके आँखों में वो झलक जाते हैं कि आपके गोपाल जी क्या कह रहे हैं। तो एक भाव होता है भक्त के द्वारा, एक भगवान के द्वारा। तो मैं तो भगवान तो नहीं मानती हूँ, मेरे ये जो पुत्र हैं मेरे घर में जो है ना सारे करता धरता यही है, इन्हीं से सब कुछ दिन शुरू होता है, इन्हीं से ख़त्म होता है। तो यहाँ देखिए शहद से भी स्नान कराना है आपको, इस तरह से अभिषेक करना है, धीरे धीरे गिराते जाना है क्योंकि बाल गोपाल हैं। तो आराम से इनको हल्के हाथों से या तो पुष्प ले लीजिए, उसके बाद उनको हल्के पुष्प से इनको रगड़िए, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। इस दिन बाल गोपाल हैं, मासूम हैं, नाजुक है, इनको हल्के हाथों से इनको स्नान कराइए। और यहाँ देखिए गोपाल जी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, मेरे नज़र में तो काफ़ी खुश हैं। तो इसी तरह जो है खुशी फैलाते रहे हर इंसान के जीवन में। तो यहाँ देखिए इस तरह से मेरे ये जो गोपाल जी के डेकोरेशन इस तरह से है। और यहाँ मैं तो लड्डू गोपाल का भी झूला रेडी है, बस उनको तैयार करके झूला पर बैठा देना है। और यहाँ देखिए अखंड ज्योत भी जल रही है, जब तक घी रहेगा जब तक जलते रहने देना है, आपको बुताना नहीं है। अगर जितना तक जले, क्योंकि दोपहर में घी कम थी तो मैंने डाल दी थी ज़्यादा, और अभी तक जल रही है, रात की 12 भी बज चुकी है। ये हो सकता है कि सुबह तक भी जले, तो कल दिन तक भी जल सकता है, इतना घी है इसमें। और इसको बुताना नहीं है, इसको इस तरह से जलते रहने देना है। और यहाँ देखिए गोपाल जी को इत्र लगाने के बाद हम जो है इनको बनियान इनर सब कुछ पहनाने के बाद हम नए पोशाक धारण कराएंगे। सुबह में तो अलग कराए थे, इस समय अलग हम कराएंगे। और पीले वस्त्र में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं मेरे गोपाल जी। तो फ्रेंड्स इस बार ना मेरी बिटिया रानी सुबह में भी स्नान कराई थी, दोपहर में भी भोग मेरी बिटिया रानी ही लगाई थी, और रात में भी
तो जब मैं बोली कि जब सुबह में की हो तो इस समय भी तुम ही करो। तो यहाँ देखिए अच्छे से तैयार कर रही है, धीरे धीरे ही कर रही है मगर अच्छे से कर रही है। तो कोई बात नहीं, जाना कहाँ है, तो बस गोपाल जी बोली कि कहाँ जाना है। जब लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है तो इनको अच्छे से इनको श्रृंगार करें, इनका हक बनता है आज के दिन श्रृंगार होना। तो देखिए मैचिंग मैचिंग जो इनको लग गया है, मुकुट और बांसुरी भी मैचिंग है और गले का सेट भी मैचिंग है। तो गले का सेट मैंने हल्का सा ऑरेंज रखा है और कंगन भी ऑरेंज रखा है। तो इस ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए झूले पर बैठा देते हैं इनको और काफ़ी झूले पर बैठने के बाद काफ़ी और ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं मेरे गोपाल जी। तो अब हम चलते हैं भोग लगाने के लिए। तो भोग में ही मीठा में मैंने इतना सारा जो है ना घर पर ही बनाया है और बाहर से कुछ भी नहीं लाया है। सारे चीज़ जो भी मैंने घर में बनाया है अपने हाथों से। तो यहाँ देखिए जो है भोग प्रसाद में दोपहर में बनाई थी, अपने हाथों से बनाए, छोले बनाए, मखाने के खीर, चावल के खीर, पंजीरी, दाल पूरी, सादे वाली पूरी और कट्टू के पकौड़ी। इस तरह से मैंने जो है भोग लगा दिए अपने ठाकुर जी को। तो हम अपने प्यार से भाव से बोलेंगे, आए ठाकुर जी भोग लगाएं। तो आपको ये बोल करना अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है और उसके बाद हम करेंगे आरती। तो जो भी ठाकुर जी की आरती, गोपाल जी की आरती है तो वो हम आरती गा लेंगे। तो यहाँ देखिए सब कुछ आज जो है ना सुबह से लेकर रात की जो भी पूजा है ना मेरी बेटिया रानी ही की है। तो जब सुबह में की तो मैं बोली कि रात का भी तुम ही कर लो और किचन का काम मैं सारा मैं की हूँ और जो भी पूजा पाठ की सारी चीज़ जैसे जैसे बताते गई हूँ। ऐसे तो डेली स्नान कराती है तो आधा से ज़्यादा जो जानती है कि कैसे गोपाल जी को तैयार कराना है, कैसे भोग लगाना है, सब कुछ उसको मालूम है। इसलिए मुझे जो आसान हो गया है, आज जल्दी भी सारा कुछ हो गया है। क्योंकि अगर मिल बांट कर अगर काम करते हैं ना तो आपको लगता भी नहीं कि हम इतना सारा काम किए हैं। तो ये करके हम गोपाल जी को सबसे पहले माखन मिश्री का हम भोग लगाएं, उसके बाद जो घर पर हम खाना बनाएं, भोग प्रसाद बनाएं, उसको हम लगा देंगे और मन मन में ही बोलेंगे, आए ठाकुर जी भोग लगाएं। तो आपको भोग लगाते साथ जो है बोलते जाना है भोग लगाने के लिए। उसके बाद फूलों की वर्षा की है, उसके बाद झूला झूला है। तो ये रही आज की जन्माष्टमी की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स।